वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। क्लास 10th का प्रीवियस ईयर 2023 हिंदी का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 2, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। और क्वेश्चन नंबर 3, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 5, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 6, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। और क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 9, घनानंद किस धारा के कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त धारा। क्वेश्चन नंबर 10, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद देव ने। क्वेश्चन नंबर 12, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसखान। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम घन सर्वस्व से। क्वेश्चन नंबर 15, युगपद किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंथ। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सौभाग्य में। क्वेश्चन नंबर 17, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 18, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 20, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 21, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 22, वाष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती। क्वेश्चन नंबर 24, लड़का का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारक। क्वेश्चन नंबर 26, में पर किस कारक की विभक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। क्वेश्चन नंबर 29, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 30, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 31, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, सात कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। क्वेश्चन नंबर 33, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का। क्वेश्चन नंबर 34, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीता को। क्वेश्चन नंबर 35, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 36, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 37, पहले दिन पपाती को क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुखार। और क्वेश्चन नंबर 38, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए एक पत्र लिखवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने। क्वेश्चन नंबर 39, खून की सगाई कितने प्रसिद्ध कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर की। क्वेश्चन नंबर 40, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराज ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 41, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक। और क्वेश्चन नंबर 42, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 43, संधि में किनका योग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों का। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 45, रोगग्रस्त कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 46, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण पदबंध। और क्वेश्चन नंबर 47, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। और क्वेश्चन नंबर 48, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। और क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 50, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक दंत। और क्वेश्चन नंबर 51, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। और क्वेश्चन नंबर 52, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादशाह अकबर ने। और क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव। और क्वेश्चन नंबर 54, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान जिसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। क्वेश्चन नंबर 56, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर की माँ के पास। अब क्वेश्चन नंबर 57, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्व गीत की। क्वेश्चन नंबर 59, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां का। क्वेश्चन नंबर 60, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिष्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 62, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल ने। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 63, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। क्वेश्चन नंबर 65, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 67, मेघदूत का जर्मन वाद्यानुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 68, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाशविक वृत्ति का। और क्वेश्चन नंबर 70, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 72, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालु। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौ। और क्वेश्चन नंबर 74, एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष स्वर। क्वेश्चन नंबर 75, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर। और क्वेश्चन नंबर 76, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि जोर अपी। और क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द धीची। और क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित चिन्हों में एकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? एकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 79, त्र क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। और क्वेश्चन नंबर 80, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। और क्वेश्चन नंबर 81, अंतःमुखी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 82, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 83, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त बात प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 84, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गगन। क्वेश्चन नंबर 85, आगामी शब्द का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विगत। और क्वेश्चन नंबर 86, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपलक। क्वेश्चन नंबर 87, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुराई नहीं दिखती। अब क्वेश्चन नंबर 88, त्रिपाद कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। और क्वेश्चन नंबर 89, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 90, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पयः जोरधर। क्वेश्चन नंबर 91, 50 हाथी किस विशेषण को उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्यात्मक विशेषण। और क्वेश्चन नंबर 92, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक क्रिया। और क्वेश्चन नंबर 93, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 94, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द। और क्वेश्चन नंबर 95, आजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ। क्वेश्चन नंबर 96, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित। और क्वेश्चन नंबर 97, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाऊ। और क्वेश्चन नंबर 98, भारत किसकी भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। और क्वेश्चन नंबर 99, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 100, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक मानव।